गुप्त नवरात्रि दरिद्रता को दूर करती है। माँ भूमावती श्री लक्ष्मी जी की छोटी बहन है। माँ भूमावती की कहानी। गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या का नाम धूमावती है। धूमावती दरिद्रता को दूर करती है, संतापों को मिटाती है, क्रोध को शांत करती है। वह अकेले ही उनका सामना, कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वह अजय है, उनको कोई जीत सका, इसीलिए वह अकेली महाविद्या है। दुर्गा सरस्वती के चंडमुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है कि मैं प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मैं उसी का वरण करूंगी। कोई उनको जीत नहीं सका, इसलिए वह अजय है, अकेली है। 7वीं महाशक्ति और महाविद्या के रूप में धूमावती स्वभाव अस्थाई भाव है। यह श्री लक्ष्मी जी की छोटी बहन है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी है, वहीं अलक्ष्मी के रूप कहते हैं कि दीपावली पर धूमावती प्रस्थान करती है और श्री लक्ष्मी का आगमन होता है। गुप्त नवरात्रि में श्री लक्ष्मी यानी कमला के आने से पहले धूमावती पूजन का विधान है। कैसे नाम पड़ा माता को धूमावती, चलिए जानते हैं। सती प्रसंग के अनुसार भगवान शंकर को उनके ससुर यानी राजा दक्ष ने यज्ञ के आमंत्रित नहीं किया था। उनकी पत्नी सती ने जिद की वह अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अवश्य जाएगी। शंकर जी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और वहाँ चली गई। वहाँ उनको अपमान से तिरस्कार होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने यज्ञ की कुंड में जान दे दी। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। उस धुएं से एक शक्ति प्रकट हुई जो धूमावती थी। धुएं के रूप से बाहर आने पर वही शक्ति धूमावती कहलाई। दूसरा प्रसंग भी इसी के साथ जुड़ा है। कहते हैं कि भगवान शंकर से विरक्त होने के कारण वह धूमावती हुई, इसीलिए उनका एक स्वरूप विधवा का भी है। देवी का स्वरूप देवी धूमावती अकेली पिता स्वयं निरंतर है। उनके कोई स्वामी नहीं है। वह जहाँ भी रहती है अकेले ही रहते हैं। दरिद्रा भी अकेले ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। दरिद्रा में कोई साथ भी नहीं देता। नाते रिश्तेदार बंधु बांधव सभी साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। वह दरिद्रा की देवी है, जो उनके साथ भी कोई नहीं है, लेकिन दरिद्रा शक्ति है। दरिद्रा कहने को बुरी है, लेकिन दरिद्रा में ही परमात्मा की प्राप्ति है, संतोष का फल है, कुरीतियों से बचाव है। यही लक्षण धूमावती पूजा के है। देवी दरिद्रों के गृह में दरिद्रा के रूप में विद्यमान रहती है तथा अलक्ष्मी नाम से भी जानी जाती है। अस्वभाव भी प्रतीक है। शरीर रोगी क्यों होता है? कौन सी शक्ति है जो दरिद्रा और मानसिक शारीरिक स्वस्थता में हमको शक्ति प्रदान करती है? वहाँ से मनुष्य में रोगों से जूझने और लड़ने की शक्ति आ जाती है। निसंदेह यह आत्मबल होता है। धूमावती शक्ति के रूप में आत्मबल प्रदान करती है। मृत्यु, क्रोध और दुर्भाग्य, अस्वस्थता और नकारात्मक ऊर्जा या विचारों का दमन करती है। देवी प्रसन्न होने पर अभय बनाती है, आरोग्य प्रदान करती है, अजय बनाती है, दरिद्रता का नाश करती है, श्री लक्ष्मी का आह्वान करके बुलाती है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी धूमावती जयंती होता है। इसी तिथि में देवी का प्रादुर्भाव होता है। धूमावती को कोई परास्त नहीं कर सका। देवी धूमावती का स्वरूप देवी धूमावती के रूप धुएं में मांद्रिक है। कुरूप, उबड़ खबड़ या बेढंगा, लंबे कद, 3 नेत्र तथा मैल वस्त्र धारण करने वाली यह देवी दरिद्रता की देवी है। स्वरूप भी उसी प्रकार का है। देवी काले वर्ण की है। सर्प और रुद्राक्ष उनके आभूषण है। देवी श्मशान भूमि में नित्य शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्र को धारण करती है। श्मशान भूमि में ही निवास करती है। देवी भूमावती मुख्य नाम धूमावती, अन्य नाम चंचला,
विरला दंत मुक्त कैसी शुभ हस्ता रक्षा नेता। बोले भूमावती माता की जय।